हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि तुम लोग सब अपने अपकमिंग जेई एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। सो इवन इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर योर जेई एग्जाम्स, सीइंग टू दिस अनसर्टेन सिचुएशन जहाँ पे हमें ये तक नहीं पता कि हमारा जेई का एग्जाम कब होने वाला है, हमारा फॉर्म कब निकलने वाला है, आज की स्टोरी तुम्हें शायद से पंप अप करने वाली है अपने जेई के लिए और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए। अब तुमने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा कि मैं तुमसे किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, विच इज़ हाउ डिड आई स्कोर 56 मार्क्स इन केमिस्ट्री सेक्शन जस्ट बाय रीडिंग एनसीईआरटी बुक। अब मैं ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करूँगी इस बात पे कि मेरे 56 मार्क्स आ गए थे सिर्फ एनसीईआरटी से, बट मैं तुम्हें ये बताने वाली हूँ कि मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि सिर्फ मुझे एनसीईआरटी ही पढ़नी है और कोई अदर रेफरेंस बुक नहीं पढ़नी है। जब मैंने जेई मेन एग्ज़ाम के लिए बहुत सीरियसली प्रिपेयर करना शुरू किया था, तब मेरे पास हार्डली 2 महीने रिमेनिंग थे जेई के एग्ज़ाम के लिए। तो उस पॉइंट पे मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी कि मैं कोई भी अदर रेफरेंस बुक नहीं सॉल्व कर सकती हूँ फॉर जेई मेन का एग्ज़ाम। अब क्यों नहीं सॉल्व कर सकती, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि हमें तो सजेस्ट किया जाता है कि हमें XYZ रेफरेंस बुक सॉल्व करनी चाहिए, उसके बिना हमारा जेई का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता है। तो रेफरेंस बुक सॉल्व करने के लिए यार काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, क्वेश्चंस के बाद तुम्हें अपने डाउट्स क्लियर करने होते हैं और डाउट्स क्लियर करने के बाद भी तुम्हें उन क्वेश्चंस को रिवाइज करना होता है मिनिमम 2 से 3 बार। तो उतना लंबा प्रोसेस करने के लिए 2 महीना इनफ नहीं था। कोई भी रेफरेंस बुक अगर तुम लोगे तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। मैंने ये चीज़ डिसाइड करी थी कि मैं एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर पढ़ने वाली हूँ। हर एक चैप्टर इसलिए नहीं पढ़ना था मुझे क्योंकि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना था और मुझे फुल स्कोर लाना था, बल्कि इसीलिए क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस आने वाले हैं हमारे केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर वो एनसीईआरटी से रहेंगे। और जो ये मोस्टली वाला सेक्शन है मुझे अपना स्कोर भी वहीं पे मैक्सिमाइज करना था। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता जिसका कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो उसे मैं ऑब्वियसली आंसर नहीं कर पाती। लेकिन जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएगा वहीं पे मेरा स्कोप बन रहा था स्कोर करने का। तो मैंने हर एक चैप्टर को मिनिमम 2 से 3 बार रीड किया था एनसीईआरटी से। एक टिप देना चाहूँगी, अगर तुम लोग ड्रॉपर हो और तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं केमिस्ट्री सेक्शन में सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ूंगा, जो भी चीज़ें तुमने 11th और 12th में पढ़ी हैं तुम्हें उसे अनलर्न करना पड़ेगा। अनलर्न इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि समटाइम्स एनसीईआरटी को पढ़ना बोरिंग हो जाता है, और वो भी जब जब तुम लोगों ने 11th और 12th में वही सारी चीज़ें पढ़ रखी है और वापस से तुम अपने ड्रॉप ईयर में एनसीईआरटी पढ़ने का सोच रहे हो। तो इसीलिए जो भी तुमने पहले पढ़ा है उसे भूल जाओ और वापस एक फ्रेश माइंड से एनसीईआरटी को पढ़ने का कोशिश करो। जब मैंने चैप्टर को अच्छे तरीके से रीड कर लिया था, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट कर लिया था, उसके बाद मैंने बनाए थे शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में मैंने वही सारी चीज़ें इंक्लूड करी थी जो कि मैंने हाईलाइट किया था। ज़्यादा लंबे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं हमें, 1 पेज या फिर मैक्सिमम 2 पेज के हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं क्योंकि उसका नाम ही शॉर्ट है। मैंने काफ़ी सारे अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर रखे हैं ताकि तुम्हें एक आइडिया मिले कि तुम्हें कैसे अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और तुम्हें एक रेफरेंस भी मिल सके। अब मैंने चैप्टर को भी काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लिया था और अपने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए थे, बट अगर तुम शॉर्ट नोट्स को रिवाइज नहीं करोगे तो शॉर्ट नोट्स की वैल्यू यार ज़ीरो होती है। इसीलिए मैं रेगुलर इंटरवल पे शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहती थी, आज कोई चैप्टर कल कोई चैप्टर, इस हिसाब से मैंने अपना प्लान बना लिया था। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपना रिसोर्स बनाया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने एक ऐप यूज़ किया था जिसका नाम है जेई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके। ऑल्दो मेरे पास दिशा पब्लिकेशन की एक बुक थी जो कि 40 ईयर्स वाली बुक होती है जहाँ पे मेंस प्लस एडवांस के क्वेश्चन होते हैं, बट मैंने उसे रेफ़र नहीं किया था बिकॉज जो ऐप के फीचर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। इफ़ यू वांट टू ट्राई दैट ऐप, तुम्हें मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। इफ़ यू डू नॉट वांट, जस्ट इग्नोर दिस। सो येस, दिस इज़ हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माई केमिस्ट्री सेक्शन। आई होप कि तुम्हें इससे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एक लास्ट टिप जो मैं तुम लोगों को देना चाहती हूँ, इफ़ यू आर वॉचिंग इट टिल नाउ, अगर तुम ऐसी कोई भी वीडियो देखते हो, जैसे तुम अभी मेरी वीडियो देख रहे हो कि हाउ डिड आई स्कोर 56 मार्क्स इन केमिस्ट्री, और कोई अदर भैया या फिर कोई अदर दीदी ऐसी कोई वीडियो अपलोड करता है, तुम्हें इस वीडियो से ये नहीं सीखना है कि दीदी ने ऐसे ऐसे किया तो मैं भी ऐसे ऐसे करूँगा, बल्कि तुम्हें इस वीडियो से ये सीखना है कि अगर किसी की कोई सिचुएशन थी तो उसने अपनी सिचुएशन को टैकल करके फिर मार्क्स स्कोर किया, तो तुम्हें भी वही करना है। तुम्हें अपनी सिचुएशन को एनालाइज करना है और उसके हिसाब से अपना प्लान बनाना है। तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें थ्योरी की ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हें एक्चुअली क्या चाहिए, और तुम उस हिसाब से अपना प्लान बनाओ। तुम्हें ये भी देखना है कि तुम्हारे पास टाइम कितना है, तुम्हारे पास रिसोर्स क्या है,
उस हिसाब से तुम्हारी प्लानिंग होनी चाहिए। एंड दैट इज़ वाई वी आर हियर टू शेयर आर एक्सपीरियंसेस, ताकि तुम्हें समझ में आए कि सबकी अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, फिर भी सब कोई अपनी सिचुएशन से टैकल करके अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। सो आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है तो। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहो, बाय बाय।